हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेरिएशन ऑफ जी। ठीक है। अब वेरिएशन ऑफ जी है बाबू, तो वेरिएशन ऑफ जी कहते किसको है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये हम देखेंगे अगर वेरिएशन बोले मतलब इसका मतलब क्या है। तो बाबू अगर हम ग्राउंड पे हमने जी का वैल्यू निकाला था, कैलकुलेशन ऑफ जी देखा था। अब वह ग्राउंड से ऊपर जाएंगे, ग्राउंड से नीचे जाएंगे, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे, तो वह जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है, किस केस में चेंज होता है, किस केस में चेंज नहीं होता, वो हमको देखना है। ठीक है। तो बाबू उसको देखने से पहले बाबू हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम अजित कुमार हुआ, मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चला रहा हूँ, है ना। जहाँ पे बाबू आप, है ना, अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में सर्विस लेना चाहते हैं तो आप लोग आराम से बाबू, है ना, धनेश्वर घाट में आप आकर करके ऑफलाइन में मिल सकते हैं। ठीक है। तो बाबू यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे जिसमें है क्या बाबू कि अगर जी का वैल्यू अगर वैरी कर रहा है तो क्यों वैरी कर रहा है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वो यहां पे हेडिंग देते हैं वेरिएशन ऑफ जी। तो वेरिएशन ऑफ जी, तो वेरिएशन ऑफ जी है बाबू। तो वेरिएशन ऑफ जी है क्या, मतलब इसका मतलब कहने का मतलब है जी का वैल्यू फिक्स नहीं है। तो अगर जी का वैल्यू फिक्स नहीं तो क्यों नहीं फिक्स है। तो आप लोग को पता होगा बुआ कि अगर ये जी निकाल रहे थे, जी एम ई बटा आर ई का स्क्वायर लिखे थे, तो जी एम ई बटा आर ई का स्क्वायर वो लिखे थे। आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है, जी क्या हुआ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो अगर ये चीज अगर निकालते हैं तो ये कैसे वैल्यू कैसे चेंज होगा, क्या मास ऑफ अर्थ चेंज होता है, क्या ये जी चेंज होता है, नहीं, ये आर ई चेंज होता है। कौन चेंज होता है, आर ई। आर ई का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। कहोगे कैसे सर, तो तुमको पता है बाबू अर्थ जो है वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है। तो अगर अर्थ पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है तो है ना, वी हैव टू कैलकुलेट हाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल चेंज। ठीक है। तो बाबू यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पे बाबू देखिए, तो पहले लिखते हैं वेरिएशन ऑफ जी में पहले लिखते हैं एट हाइट ए में बाबू, एट हाइट एच। एट हाइट से आपको पता चल रहा होगा बुआ कि किसी न किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम जी का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो वो किसी न किसी वह हाइट अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके गए। तो बाबू हम यहां पे क्या करते हैं, मान लेते हैं ये है बुआ अर्थ। अगर ये अर्थ है बाबू तो ये अर्थ का सेंटर मान लेते हैं बाबू, ये अर्थ का सेंटर बुआ, इसको मान लेते हैं ओ, और यहां से इसका रेडियस है बुआ आर ई, और इसका मास है बुआ, मास ऑफ अर्थ है बुआ ए बी। अब इसके अर्थ के सरफेस से ऊपर बाबू मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोल रहे हैं एम। इसका मास क्या बोल रहे हैं बाबू, एम, है ना। तो अगर इसका मास अगर हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट का एम, यहां पे बाबू देख लीजिएगा इसका मास बोल रहे हैं एम, और यहां से ग्राउंड से बाबू इसको हम लेके गए हैं कितना हाइट, एच हाइट लेके गए। कितना हाइट लेके गए हैं, एच। ये है अर्थ का रेडियस है आर ई, मास है एम ई, अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके गए हैं एच हाइट, और इस वस्तु का मास है एम। इस वस्तु का मास क्या है बाबू, एम। अब हमको यही पता करना है कि जब ये वस्तु यहां पे था तो यहां पे जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू में क्या चेंज आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग को पता है कि अगर ये यहां पे अंडर द ग्रेविटी है, तो अंडर द ग्रेविटी है तो अगर हमें एम मास का वस्तु है बुआ तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, वेट। यहाँ डब्ल्यू बराबर क्या लगेगा बुआ, एम जी। डब्ल्यू बराबर क्या लगेगा, एम जी। तो एम यहां जी जो लगेगा बुआ उसमें कुछ ना कुछ चेंज रहेगा। तो जी जो चेंज रहेगा तो इसको हम लिख देते हैं जी डैश। कहोगे कि सर आप जी डैश कैसे कर दीजिएगा, तो वो हम आपको बोले हैं कि अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाइएगा तो जी के वैल्यू में चेंज आएगा। तो बाबू अगर यहां लिखते हैं वेट बराबर, तो डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे बुआ, एम जी डैश, इसको लिख देते हैं बुआ वन, और यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एम ई
एम ई एंड एम, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एम ई एंड एम, एम ई और एम के बीच में हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो आप लोग को हम बताए थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताए थे कि जब दो मास को, है ना, जब दो मास को कुछ दूरी से हम जब सेपरेट करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकलता है। तो बाबू अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ F बराबर लिख देते हैं तो जी एम ई एम बटा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्यों हुआ, ये इसका रेडियस है आर ई और यहां से ऊपर गया एच, तो इसको लिख दिए आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, तो यहां पे इसको बाबू हम इक्वेशन क्या लिख दिए, सेकेंड। अगर हमने सेकेंड इक्वेशन लिखा है तो अगर ये दोनों हुआ, देखो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है वेट। तो वेट में आप लोग को बताए थे किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा, उसी को ना वो हम लोग वेट बोले थे। तो अगर ये और ये दोनों हुआ अर्थ के द्वारा इंप्लीमेंट हो रहा है तो हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो लिखते हैं वो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर रहे हैं छोटू, इक्वेट कर रहे हैं। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे तो यहां पे वो देखिए इक्वेशन 1 देखो लेफ्ट हैंड साइड, देखो यहां पे वो ये W है, यहां F है। तो अगर W बराबर अगर हम यहां लिख दे बुआ, W बराबर लिख दे क्या चीज हुआ, F, तो W का वैल्यू क्या है छोटू, W का वैल्यू क्या है, एम जी डैश। तो W का वैल्यू एम जी डैश है बुआ, तो यहां लिखिए एम जी डैश बराबर क्या है बाबू, जी एम ई एम बटा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है। अब वो हाँ एक चीज और आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है, जितना भी थ्योरी क्लास अभी चल रहा है, ठीक है, इसका बाबू हम अलग से एक वीडियो भी डाल देंगे, ठीक है, इसके लिए आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब वो देखिए यहाँ m से m कटेगा, कट जाएगा, m दोनों को वो सेम ही है ना, तो यहाँ g डैश बराबर क्या लिखिएगा, g डैश बराबर जी एम ई बटा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो अगर इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 लिखें, इसको लिख दीजिए वो इक्वेशन 3, इसको क्या लिख दीजिए, इक्वेशन 3। अगर इक्वेशन 3 अगर इसको हम लिख दिए हैं तो हम लोग वो अर्थ के सरफेस पे जब जी का वैल्यू जब निकालते थे तो वहां पे हम लोग निकाले थे बी नो दैट जी बराबर क्या लिखे थे, जी एम ई बटा आर ई का स्क्वायर। क्या ऐसा हमने बताया था आपको, तो जब ऐसा हमने बताया था तो जी एम ई बटा आर ई का स्क्वायर है बाबू, तो ये जी एम ई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये जी एम ई का वैल्यू ये लिख सकते हैं जी एम ई बराबर जी इंटू आर ई का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, जी एम ई बराबर जी इंटू आर ई का स्क्वायर। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या करेंगे, यहां आप लोग छाप लिए हैं, चलिए, तो यहां पे हुआ इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे देखिएगा अगर बाबू यहां पे इक्वेशन 3 में, तो यहां लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एम ई इन इक्वेशन किसमें हुआ, इन इक्वेशन थर्ड में हुआ हम जी एम ई का वैल्यू रख रहे हैं। तो देखिएगा जी डैश बराबर यार जी डैश बराबर क्या होगा बुआ, जी इंटू आर ई का स्क्वायर बटा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, अगर बाबू देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ में जहां पे नहीं आए तो वहां पे बुआ कमेंट में कीजिएगा या बुआ उस पे पॉज कर दीजिएगा और वहां पे बुआ समझने का कोशिश कीजिएगा। और लेकिन हमको बुआ 90% चांस है बुआ कि किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और पेन और पेपर लेकर के बुआ आराम से है ना आग गड़ा करके बैठिए, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे जी डैश बराबर लिखे क्या, जी डैश बराबर जी इंटू आर ई बटा आर ई का स्क्वायर बटा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे जी डैश बराबर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं बुआ, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई क्या करेंगे, जी डैश
यहां जी इसको साइड कर दे रहे हैं। ये आर ई स्क्वायर है ना, इसको हम नीचे लेके चल आते हैं। यहां आर ई स्क्वायर है और आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो जब अंदर लाएंगे ना तो ये आर स्क्वायर हट जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं, 1 बटा आर ई प्लस एच बटा आर ई का होल स्क्वायर। क्या ऐसा कर सकते हैं? तो अगर आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा तो इसको लिखेंगे जी डैश बराबर जी इंटू क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच बटा आर ई का होल स्क्वायर। अब बटा में क्या है ऊपर 1, ऊपर में क्या है 1, तो ऊपर में 1 है बुआ। अब देखो तुम लोग को बताए होंगे कि 1 बटा एक्स रहता है बुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स पर पावर माइनस 1। 1 बटा यहाँ एक्स है बुआ, तो यहाँ एक्स इसको पूरा मान लो, एक्स इसको पूरा मान लो, तो बुआ नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब इसको हम हटा दे रहे हैं, यहां से हटा दे। चलिए इसको बाबू यहां से ध्यान दीजिएगा, एकदम फोकस के लिए रहिएगा, ठीक है ना। अब बाबू देखिएगा जी डैश बराबर, तो जी डैश बराबर जी इंटू, जी डैश बराबर जी इंटू क्या चीज हुआ, 1 प्लस एच बटा आर ई पावर माइनस 2। जी डैश बराबर जी इंटू 1 प्लस एच बटा आर ई पावर माइनस कितना हुआ 2। कहोगे कि सर ये तो ऐसा बता रहे हैं सर, तो ये तो इस तरह का चीज हम तो कभी सॉल्व ही नहीं किए सर। स्क्वायर है जहां पे हम सोल्व किए हैं, लेकिन इस तरह है जो इसको हम सोल्व नहीं किए हैं। तो जब नहीं सोल्व किए हुआ तो होगा कहां से, तब हुआ 11 क्लास में आगे जाकर के आप लोग पढ़िएगा, 11 क्लास में इस तरह का टर्म दिखेगा जिसको हुआ बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करते हैं तो यहां लिखिएगा जी डैश बराबर, देखिए यहां पे एक टर्म हम लिख देते हैं बुआ कि जब 1 प्लस एक्स पे पावर माइनस एन होता है तो इसको लिखते क्या है 1 माइनस एन एक्स लिखते हैं। देखिए यहां पे 1 प्लस एक्स पावर माइनस एन रहता है तो लिखते हैं 1 माइनस एन एक्स। तो देखिए 1 के जगह पे 1 है और x के जगह पे h बटा क्या है आर ई, तो यहां क्या लिखिएगा, n के जगह पे कितना है बुआ -2, तो n के जगह कहां आ गया, n के जगह पे 2 आ जाएगा, x के जगह पे क्या होगा h बटा आर ई। तो यहां पे इसीलिए बुआ g डैश बराबर लिखेंगे g इंटू 1 माइनस n के जगह पे कितना हुआ 2 और h यहां x के जगह पे कितना h बटा आर ई। तो यहां पे अगर जी डैश का फॉर्मूला लिखेंगे g इंटू 1 माइनस 2h बटा आर ई। क्या ऐसा लिखेंगे, ये ऐसा फॉर्मूला आएगा हुआ। तो जब लिखे क्या g डैश बराबर g इंटू 1 माइनस 2h बटा आर ई, h क्या हाइट है, h क्या है हाइट है। तो वो देखो आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट हुआ इसको भी लगा सकते हैं। तो कहता है अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पे हुआ जी का वैल्यू क्या होता है, जी विल डिक्रीज, जी विल डिक्रीज कब हुआ जब ऊपर जाएंगे तब। एच यहां पे लिखे हुआ जी विल डिक्रीज कब, जब एच बढ़ेगा तब। एच बढ़ेगा तब कैसे हुआ, यहां पे तुम यहां पे हुआ वैल्यू रख करके देख लो, जी डैश बराबर जी का वैल्यू तुम जानते हो 9.8 होता है, -2 इंटू एच का वैल्यू यहां पे कुछ भी रख लो, तुम देखना 9.8 से कम आएगा। तो वह हम ये पहले है ना कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं जी विल डिक्रीज कब, जब अर्थ के सरफेस से जब हम ऊपर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, घटता है, एक्सेलरेशन ड्यू का मान घटता है। अब इसी में बाबू है ना एक चीज और हम बता दे रहे हैं, है ना इसके लिए बाबू है ना इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं, किसके लिए, डेप्थ के लिए। अगर वह बी में हुआ अगर बोले एट डेप्थ बोले, तो अगर डेप्थ पे बोलेगा तो आराम से जी डैश बराबर लिखिएगा जी इंटू 1 माइनस डी बटा आर, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस डी बटा आर ई। सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको डेप्थ के लिए निकालेगा, मतलब डेप्थ का मतलब क्या है, जैसे देखो अगर धनबाद जाओगे बुआ तो वहां कोल्ड माइंस है बुआ, तो वहां क्या करता है अर्थ के सरफेस से नीचे जाता है बुआ, तो कितना नीचे गया, जितना आप लेके चलिए 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर जितना लेके चलिए। तो अगर डेप्थ अगर हम डी गए हैं तो जी डैश का वैल्यू कितना चेंज आएगा, तो उसको लिखते हैं जी इंटू 1 माइनस डी बटा आर ई, ठीक है। और इस केस में भी जी विल
डिक्रीज। डिक्रीज कब? जब h बढ़ेगा तब तुमको पता है हुआ यहाँ पे h बढ़ेगा, सॉरी h नहीं d बढ़ेगा तब। तो तुमको पता है कि जैसे जैसे वो हम अर्थ के सेंटर पे चलाते हैं तो g का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अर्थ के सेंटर पे g का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, आज का बाबू टॉपिक हम यहीं पे है ना स्टॉप करते हैं। ठीक है, और लेकिन आप लोग को जाते जाते ये बोलेंगे बुआ, ठीक है ना, कि जितना से जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।